मम्मा, कई बंटी अंकल की दुकान पर मैंने एक बहुत प्यारा गुलाबी रिबन देखा। मुझे वो चाहिए। और मुझे वो नीली गेंद। जग्गू कौवा के पास भी वैसी ही गेंद है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी पापा और मैं दाना लेने जा रहे हैं। अगर आज ज्यादा दाना मिला तो हम जरूर लाएंगे। रानो और टुन्नू जंगल में दाना ढूंढ रहे थे। वही कालू और गोरी ढेर सारे खिलौने लेकर निकल रहे थे। अरे टुन्नू भाई, खाली हाथ घूम रहे हो? देखो, मैंने जग्गू के लिए सोने की घंटी खरीदी है। तुम भी अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद लो, वरना वो हमें देखकर रोएंगे। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। आराध्या, रेणु देवी, रू, राजकुमार, वंशो, नौशीन और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। सोने की घंटी खरीदी है। तुम भी अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद लो, वरना वो हमें देखकर रोएंगे। कालू जी छोड़िए ना, इनके पास तो घर की मरम्मत के पैसे नहीं हैं। खिलौने कहाँ से लाएंगे? कालू भाई, बच्चों की खुशी चीजों में नहीं, माँ बाप के प्यार में होती है। रानो को अपनी माँ की दी हुई एक पुरानी सुनहरी बाली याद आती है। वो उसे लेकर चुपके से बंटी कबूतर के पास जाती है। बंटी भाई, क्या आप इसे लेकर मेरे बच्चों के लिए वो रिबन और गेंद दे सकते हैं? रानो बहन, ये तो बहुत कीमती है। मैं इसके बदले तुम्हें बहुत सारा सामान दे सकता हूँ। रानो सामान लेकर घर लौट रही है। तभी उसे एक गरीब पक्षी रोता हुआ मिलता है, जिसका घोंसला टूट गया है। बहन, मेरी मदद करो। तूफान में मेरा घर उजड़ गया और मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मेरे बच्चों के पास कम से कम सिर पर छत तो है। तुम ये पैसे और दाना ले लो भाई, अपने बच्चों का ख्याल रखो। रानो खाली हाथ घर पहुंचती है। टुन्नू उसे देखता है। रानो, तुम तो बाली लेकर गई थी, सामान कहाँ है? टुन्नू जी, मुझसे किसी की भूख नहीं देखी गई। मैंने वो सब दान कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है रानो। रानो का मुंह भोला भाई वीर और लल्लू तोता वहाँ आते हैं। वे माहौल को उदास पाते हैं। होय माँ, ये क्या चेहरा बनाया है, जैसे किसी ने बंगाली मिठाई छीन ली हो। रानो दीदी, बोलो क्या बात है? बहन, हमें सब पता चल गया। तुम चिंता मत करो, हम बच्चों के लिए अपना मेला खुद लगाएंगे। वीर, लल्लू और टुन्नू मिलकर सूखी लकड़ियों, फूलों और रेशों से खिलौने बनाने लगते हैं। देखो, ये मैंने नारियल के छिलके से गाड़ी बनाई है, एकदम फर्राटेदार। और ये देखो फूलों का रिबन, गुड़िया इसे पहनकर परी लगेगी। अचानक आसमान काला हो जाता है और बिजली कड़कने लगती है। वीर भाई, लल्लू भाई रानो के घर ही चाय पीने आए हुए थे। हे भगवान, ये कैसा तूफान है! बच्चों, जल्दी अंदर आओ। रानो, हमारा घोंसला बहुत पुराना है, ये इतनी तेज हवा नहीं झेल पाएगा। हवाएं इतनी तेज हैं कि पेड़ हिलने लगते हैं। कालू कौवा का आलीशान घर भी कांप रहा था। कालू जी, बचाओ, हमारा घर गिर रहा है। भागो गोरी, जान बची तो लाख हो पाए। तूफान अपनी पूरी ताकत पर है। रानो के घर के पास ही एक पेड़ पर बुलबुल चुड़िया का छोटा सा घोंसला है। हवा के थपेड़ों से बुलबुल का घर बुरी तरह हिल रहा है। हे भगवान, दया करो, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वे इतनी ठंड और तेज हवा नहीं सह पाएंगे। मेरा घोंसला किसी भी वक्त गिर सकता है। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हमारा घर टूट जाएगा? मुझे बहुत ठंड लग रही है। नहीं बेटा, डरो मत, मम्मा है ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पर वो खुद भी अंदर से डरी हुई है, क्योंकि घोंसले का एक सिरा टूट चुका था। तभी रानो चिड़िया अपने घर की खिड़की से बाहर झांकती है और उसे पड़ोस के पेड़ से बुलबुल की चीख सुनाई देती है। टुन्नू जी, सुनिए, वो देखिए, बुलबुल बहन का घोंसला गिरने वाला है, हमें कुछ करना होगा। रानो, बाहर बहुत खतरा है, पेड़ की टहनियाँ टूटकर गिर रही हैं। मैं उन्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। वीर भाई, लल्लू भाई, चलिए, हमें बुलबुल और उसके बच्चों को बचाकर अपने घर लाना होगा। होय माँ, रानो दीदी, तुम फिक्र मत करो,
हम अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करता है। हम और वीर भाई अभी जाकर उनको लेकर आता है। वीर चिड़ा और लल्लू तोता अपनी जान जोखिम में डालकर तेज हवाओं के बीच उड़ते हैं और बुलबुल के बच्चों को सुरक्षित उठाकर रानो के घर ले आते हैं। बुलबुल भी उनके पीछे पीछे उड़कर रानो के घर पहुंचती है। रानो बहन, अगर आज तुम और तुम्हारे भाई ना होते तो मेरे बच्चे इस तूफान में कहीं खो जाते। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान कैसा बहन? विपत्ति के समय एक दूसरे के काम आना ही तो असली पड़ोस धर्म है। अब आराम करो, यहाँ तुम और तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं। रानो के घोंसले की छत उड़ने वाली होती है। तभी रानो की माँ और टुन्नू की माँ भी वहाँ पहुँचती हैं। डरो मत बच्चों, हम सब मिलकर इस दीवार को थामेंगे।